जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सेट हैं, सेट नंबर 4 हैं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 29/12/2020 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस। और यह जो बुक है रुक्मिणी प्रकाशन का एनटीपीसी में पूछे गए अल शिफ्टों के समान अध्ययन के प्रश्न में यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिलता है जी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से आपको ज्वाइन होना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो इसी के साथ इस सेशन को आगाज। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, समान विज्ञान का। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है। आंसर होगा बी 2। अगला प्रश्न नंबर 2, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये होगा मार्कनेसिया। अगला प्रश्न है नंबर 3, श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? यह एक प्रश्न पूछा गया है, न्यूमेरिकल का प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर कितना प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है, 4 दिया गया है और चारों का मान कितना है? सेम है। यानी कि यहाँ पर R1 बराबर कितना है? 1/4 है। R2 बराबर 1/4 है। R3 बराबर 1/4 है और R4 बराबर क्या है? 1/4 है। हमें फाइंड करना है अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा। दोस्त एक कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को आप अपने माइंड में डाल लीजिएगा। कंसेप्ट इस प्रकार से होगा कि जब भी आपको जीवन में मैक्सिमम प्रतिरोध फाइंड करना है तो वैसी कंडीशन में उस प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इससे निकलता है मैक्सिमम। क्या निकलता है? मैक्सिमम। अच्छा रुक जाओ, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा तो उसके लिए प्रतिरोध को आपको ऐड करना पड़ेगा समांतरकरण में। तो समांतरकरण के लिए जो फॉर्मूला होता है वे 1/RS, यहाँ पर क्या होगा? 1R1, 1/R2 और 1/R3 और 1/R4। तो इस प्रकार से यह निकालेगा क्या? न्यूनतम। और यह निकालेगा क्या? मैक्सिमम। दोस्तों हमें फाइंड करना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्या दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे ऐड कर लो। देखिए R1 क्या है? 1/4 है और ये मतलब सब 1/4 है, सब 1/4 है। इसको ऐड ऑड करने के बाद देखिए सबको हम ऐड करेंगे तो 4/4 आएगा। कट्टा पिट्टी कर दिए तो यहाँ पे 1 आ गया। तो मैक्सिमम प्रतिरोध कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए 1 दिया गया है ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को आसानी में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, पाइथन डैश है। मतलब पाइथन क्या है? पाइथन जो होता है यह एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है नंबर 5 नंबर, मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो उस लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। इंटेल कोर i9 क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रोसेसर होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 8 नंबर, बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। बेरी बेरी
ऑप्शन बी विटामिन B1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? आपको बताना है कि कौन सा जो रोग है वह बैक्टीरिया से होता है। तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो टाइफाइड होगा, ऑप्शन ए। अब आता हूं समान अध्ययन में। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन सी जंतर मंतर नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हुमायूं डैश द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं जो है इसको लिखा गया था गुलबदम बेगम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह होगा बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म, तो ये यहाँ पे होगा ऑप्शन यहाँ पर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये होगा ब्राजील। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये होगा लखनऊ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन सी होगा जादूगोड़ा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो ये होगा अटल सुरंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी रिवर हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? वह होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ताप्ती। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ऑप्शन डी पेरिस। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए होगा मोरक्को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सा देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है? तो ये होगा अफगानिस्तान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं डाय से संबंधित हैं। बताना है कि जातक कथा जो है किस धर्म से लिंक्ड हैं? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद डैश के बीच हैं? कावेरी, तो ये होगा कर्नाटक के तमिलनाडु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? कहां पर? बेलगांव, कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 27 नंबर, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो यह लिखे थे जयदेव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? बताना है कि इंडिया के सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो हैं सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन वर्ष मतलब कब आया था? बताना है कि जो कैबिनेट जो मिशन है वह कब आया था? तो यह आया था 29 के, यहाँ पर ये डी होगा 1943 में। इस प्रकार से हम लोग ये सेट 4 को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ सेट नंबर 5 पर। दोस्तों ये रहा सेट नंबर 5 और शिफ्ट है 30/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट। आते हैं समान विज्ञान पर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक
और मस्तिष्क से भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाता है। देखिए उसको कहा जाता है मेरुरज्जु। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ये होगा गगन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह होगा एथिलीन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये होगा मेटाजोआ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो ये होगा अप्सरा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो ये होगा हरा पौधा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है? तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकेशुरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा सरीसृप। ऑप्शन डी। आता हूँ समान अध्ययन पर। पहला प्रश्न इसका है, देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ये होगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये होगा जॉर्ज लेमेट्रे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो ये होगा आदित्य L1। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होगा ऑप्शन बी 1024 बाइट के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो ये हो विधान परिषद नहीं है। तो ये होगा इसमें से ऑप्शन डी, यहाँ पे केरला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? ऑप्शन डी होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये होगा ऑप्शन सी 1991 में। अगला प्रश्न है, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो ये होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आई। तो यह जो स्थित है यह होगा पेरिस, फ्रांस। अगला प्रश्न है, महान साहित्य कृति ऋक्षकटिकम का लेखक कौन है? तो देखिए यह होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शूद्रक। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो ये होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे वर्धमान। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये होगा प्लेटो। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो ये होगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो ये होगा ऑप्शन ए, अभिनति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो ये होगा अभिधर्म कोश। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये होगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य।
अगला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का क्या नाम है? तो ये होगा ऑप्शन बी होगा बोगीबील ब्रिज। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित हैं? तो ये होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये होगा प्रिटोरिया, ऑप्शन डी। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इस सेट नंबर 5 को भी यहाँ पे एंड कर लिए हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेट नंबर 6 पर। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ सेट नंबर 6 पर और ये शिफ्ट होने वाला है 30/12/2020 के सेकंड शिफ्ट का। आते हैं समान विज्ञान पर। पहला प्रश्न, 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अपक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो उस बिलियन में क्या है? उस बिलियन में क्या है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड। अगला प्रश्न, मीथेन का प्रतीक क्या है? ऑप्शन बी CH4। अगला प्रश्न, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगला प्रश्न, बल की SI इकाई क्या होता है? तो ये होगा न्यूटन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो ये होगा ऑप्शन सी 273.15 केल्विन। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये किए थे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन डी कुडमकुलम। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये होगा ऑप्शन सी फाइकस वेंगलेसिस। अगला प्रश्न, अब देखिए समान अध्ययन का 10 नंबर, व्यापकत्व का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो ये तैयार किए थे, सी होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है ई-कॉमर्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? 6, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन बी होगा मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए होगा 2 अक्टूबर 2014 में। अगला प्रश्न नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन डी होगा 1961 में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो देखिए ये होगा केरल। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो ये होंगे हरदयाल। अगला प्रश्न है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये होगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर 8। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब किया गया था? तो ये होगा यहाँ पर ये
ऑप्शन इसका डी होगा, दिसंबर 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ये होगा 1962, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सोडियम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो यह किए थे, डी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो ये होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तो ये होगा ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होगा 250, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो ये होगा ऑप्शन ए, भाग 3। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? तो ये होगा तृतीय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका उत्तर होने वाला है डी, 1932 में। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो ये होगा 75-17, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, 1954। तो इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 6 को भी एंड कर दिए हैं। आ रहे हैं नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 7। दोस्तों अब मैं लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 7, और देखिए सेट नंबर जो 7 है, शिफ्ट 1, 4/1/2021। आते हैं समान विज्ञान पर, और पहला प्रश्न ये है, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? यकृत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये होगा बाइनरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फूल में गर्भ केसर डैश हैं? फूल में गर्भ केसर क्या है? डैश हैं। तो ये होगा ऑप्शन डी, मादा प्रजनन अंग। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? तो ये होगा जेम्स गोसलिंग। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये होगा वायरस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रश्न है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन ए, तारापुर। अगला प्रश्न है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये होगा ऑप्शन डी, तन्यता। अगला प्रश्न है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1983 में। अगला प्रश्न है, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर लिक्विड पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित हैं? तो ये होगा हाइड्रोस्टैटिक्स से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये होगा 7.35 से 7.45 के बीच, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न समान अध्ययन का, देखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये होगा नर्मदा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होगा इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नवक्लेवर उत्सव किस राज्य से लिंकेड है? तो ये होगा
उड़ीसा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ये होगा ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा एमपी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो इसका जो कोड नाम था लॉफिंग बुद्धा, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन शक्ति, स्मेलिंग बुद्धा। देखिएगा इसका कोड नाम था, ऑप्शन सी होगा ऑपरेशन शक्ति। देखिए ये जो था यह कोड नेम परीक्षण 1 का था, स्मेलिंग बुद्धा, जो 1974 में इसका किया गया था लॉन्च। अगला प्रश्न है अकबर कब सम्राट बना था? तो ये होगा ऑप्शन बी 1556 में। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। तो ये होगा चित्रकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये होगा 1859, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है आरटीआई एक्ट कब आया था? तो ये होगा ऑप्शन सी होगा अक्टूबर 2005 में। जब यहाँ पे पूछ दिया जाए कि एजुकेशन आरटीआई, तो ये होगा 2009 में। अगला प्रश्न है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा सीमेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम एज का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो ये होगा ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की हैं। अगला प्रश्न है कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला प्रश्न है भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? कलकत्ता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये होगा 1924 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? तो ये होगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो ये लिखे थे भीष्म साहनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी मेंबर होते हैं? तो ये होंगे यहाँ पर ये 10, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब इंडिया आया था? तो साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928, डी। अगला प्रश्न है डैश भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो ये होगा 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ये सेट नंबर 7 को भी एंड कर लिए हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेट नंबर 8 पर। दोस्तों यह सेट नंबर 8 है और इसमें जो शिफ्ट होने वाला है सेकंड शिफ्ट 4-1-21। आते हैं पहला प्रश्न समान विज्ञान का। पहला प्रश्न हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो ये होगा डी 22। यह प्रश्न एनटीपीसी के बहुत शिफ्टों में छीछा लेदर हुआ है। अगला प्रश्न है टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो ये होगा सूची वृक्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है GSAT-31 क्या है? तो ये होगा दूरसंचार उपग्रह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो ये होने वाला है आर्गन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट शामिल होती हैं? तो ये होगा 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होगा मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है समान ज्ञान का, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होगा सैयद अहमद खान। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये होगा संस्कृत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित हैं? तो ये होगा 21 भाषा, सॉरी ये होगा 22 भाषा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो इसका उत्तर होने वाला है 1556, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1935, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 943, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये होगा 1965, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अर्धसीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये होगा 14,500, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ है? इजी प्रश्न, ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तिका इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो ये होगा ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था? तो ये होगा गुजरात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये होगा ऑप्शन डी, लेकिन अब नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में पहली ब्रिटिश रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका उत्तर यहाँ पे नहीं, बी होगा, सूरत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये होगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थक मूल्य की अनुशंसा करता है? ये बात हो रहा है एमएसपी। तो ये करता है नाबार्ड, नाबार्ड करता है, कौन करता है? नाबार्ड, सीएससीपी। एक मिनट भाई रुकना, हाँ देखो ये होगा सीएससीपी होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन ए 2009 में। इसे ही कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। अगला प्रश्न है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1984, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन डी 1973। इजी प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी? ये भी बच्चा वाला प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 1853, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती हैं? तो ये होगा ऑप्शन डी होगा, नई दिल्ली से कतरा। पहली कहाँ से कहाँ? तो न्यू दिल्ली से बनारस। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये होगा 1856। इसे ही कहा जाता है हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम एक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो ये होगा कुश्ती, ऑप्शन डी। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट को भी एंड कर दिए हैं और इसी प्रकार से हमारा ये सेशन भी एंड हो गया है। 4 से लेकर 8 तक मैं सेट में कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।